और नड्डा के साथ बड़ी बैठक भी होने वाली है। दिल्ली में चर्चा के बाद फाइनल होंगे नाम। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं और जल्द ही कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। तो ये बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में हाईकमान मंत्रियों को लेकर मुहर लगाने वाला है और फिर एमपी में नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ हितानंद शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में हाईकमान के साथ मंथन किया जाएगा। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर शाह और नड्डा की बड़ी बैठक भी होने वाली है और दिल्ली में चर्चा के बाद फाइनल नामों को किया जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं और साथ ही महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि आखिर एमपी के बड़े चेहरों में से दिल्ली कौन पहुंचेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि आज दिल्ली में बड़ी बैठक की जाएगी। बैठक में मंत्रियों को लेकर चर्चा की जाएगी और हाईकमान जिस मंत्री को फाइनल करेगा उसका ही नाम सामने आएगा। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, अब दिल्ली में चर्चा के बाद क्या कहा जाए? एमपी में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्या कुछ अटकलें तेज हो रही हैं इसी बीच? बिल्कुल अलीशा, ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर जो 15 दिन से सस्पेंस बना हुआ है वो लगभग आज साफ हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए तो वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेगा और मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पहला मंत्री शपथ लेंगे, जो विधायक शपथ लेंगे, उसमें 15 से 20 विधायक हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि पुराने विधायक भी ले सकते हैं और नए विधायक भी ले सकते हैं, यानी पूरी तरीके से यहाँ पे सीनियर और जूनियर दोनों का मिश्रण कैबिनेट के अंदर नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और जो चीजें निकलकर बीजेपी के अंदर से सामने आ रही है वो यही सामने आ रहा है कि जातिगत और इसके साथ साथ संभागवार पूरा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसा हुआ था कि विंध्य से काफी सीटें मिली थी, महाकौशल से ठीक ठाक सीटें मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व दे दिया गया था वो ग्वालियर चंबल को दे दिया गया था। और बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड को सिर्फ सागर जिले को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा कुछ किसी जिले को मिला नहीं था, क्योंकि पिछली बार की चीजें परिस्थितियां काफी अलग थी अलीशा। 2020 में बीजेपी की सरकार बनी थी, कांग्रेस के विधायक आए थे तो उनको भी पद से नवाजना था, तो उस वक्त खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को जगह दी गई थी। लेकिन हम तमाम जितने भी बीजेपी के विधायक जीत कर आए हैं, बड़ी मेजोरिटी मिली है, बम्पर जीत बीजेपी को मिली है, तो किसी तरीके का सियासी डर भी नहीं है बीजेपी को। तो ये कह सकती है कि वो खुल के बैटिंग कर सकती है और अब पूरे अपनी गोटियां फिट करती हुई नजर आएगी। तो जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि मालवा को तो काफी हद तक मिल चुका है, मुख्यमंत्री भी मिल चुका है और उप मुख्यमंत्री भी उसी इलाके से मिल चुका है। अब जो मिलेगा ज्यादातर जो मंत्री बनाए जाएंगे, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो महाकौशल, विंध्य और इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग की बात की जाए जो भोपाल संभाग कहा जाता है, इस इलाके से मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। सिर्फ 3 सीटें मिली है कांग्रेस को, भोपाल से 2 और एक रायसेन जिले से मिली है, बाकी विदिशा में भी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है, सीहोर में। तो इस इलाके से भी बात की जाए तो एक मंत्री पद पिछली बार दिया गया था, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में गया था, प्रभुराम को बनाया गया था, प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तो फिर यहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो बात की जाए तो बीजेपी आलाकमान पूरी कोशिश ये कर रहा है कि सभी को कुछ ना कुछ दिया जाए और किसी को ऐसा ना लगे कि हमने बीजेपी को ज्यादा सीट दी लेकिन जो मंत्री पद की बात की जाए तो वो काफी कम मिला है। तो इसलिए सियासी गुड़ाभाग पिछले 3-4 दिन से लगातार बीजेपी के अंदर लगाया जा रहा था। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता, चाहे सत्ता की बात करें, संगठन की बात करें, क्योंकि वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये तमाम जितने भी नेता हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो सस्पेंस मंत्रियों के नाम पर बना हुआ था उस पे से पर्दा उठ सकता है और करीब 15 से 20 विधायक बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अलीशा, बिल्कुल जल्द ही बड़ा सस्पेंस खत्म हो सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन अब
अब जल्दी होगा, लेकिन इसकी